I welcome you all with Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May peace, mercy, and blessings of Creator of the universe, Allah subhanahu wa ta'ala, be on all of you. Myself, Dr. Ahmad Sheikh, PhD, DSc, Doctor of Science, Head of Chemistry Department, Maharashtra College, Mumbai University, President Islamic Vision Research Center. आज हम आपके सामने फोटोसिंथेसिस के बारे में जिक्र करेंगे कि हरे पौधों में, हरे दरख्तों में किस तरह से अपनी खुराक खुद बनती है। ये फोटोसिंथेसिस के जरिए होती है। हरे दरख्तों में, हरे पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है। एक क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में होता है, जो सूरज की रोशनी की मौजूदगी में, की उपस्थिति में 6CO2 और 6H2O मिलकर के C6H12O6 ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकलता है, जिसे प्राण वायु भी कहते हैं। फोटोसिंथेसिस दो तरह से होती है, एक लाइट रिएक्शन है, दूसरी डार्क रिएक्शन है। डार्क रिएक्शन को केल्विन साइकिल भी कहते हैं। दो तरह के क्लोरोफिल होते हैं, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। लाइट रिएक्शन में क्लोरोफिल ए पिगमेंट एंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से ऑर्गेनाइज होते हैं फोटो सेंटर्स में, फोटो सिस्टम्स जिसे हम कहते हैं। दो तरह के फोटो सिस्टम्स होते हैं, एक है फोटो सिस्टम 1, दूसरा है फोटो सिस्टम 2। लाइट एनर्जी क्लोरोफिल ए में प्रवेश करती है, एंट्री करती है, और फोटो सिस्टम 2 में वाटर स्प्लिट होता है, हाइड्रोजन आयन, इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन में, जो एटीपी और एनएडीपीएच के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है डार्क रिएक्शन में और इसे कन्वर्ट कर देता है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, मॉलिक्यूलर कार्बन, जिसे हम कहते हैं ग्लूकोज C6H12O6। यानी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होकर के, चेंज होकर के ऑर्गेनिक कार्बन यानी ग्लूकोज C6H12O6 में तब्दील हो जाती है। अब पता ये चला कि इस तरह की रिएक्शन, जिसे नॉर्मल फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ये अमूमन सब प्लांट्स और ट्रीज में होता है। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जैसे तुलसी, ट्रीज लाइक, पेड़ जो है पीपल, नीम, इन सब में ऑक्सीजन दिन को भी निकलता है और रात को भी निकलता है। पीपल जो जमीन पर है, डे टाइम में फोटोसिंथेसिस के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कन्वर्ट करके ग्लूकोज बनाता है और ऑक्सीजन निकालता है। इसके स्टोमेटास जो रात को भी ऑक्सीजन निकालते हैं, उसे कहते हैं CAM प्लांट्स। CAM प्लांट्स। CAM का फुल फॉर्म है क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, दैट इज अ डार्क रिएक्शन जो अंधेरे में होती है। तो पीपल के स्टोमेटास जो पत्ते के नीचे होते हैं, और इसलिए होते हैं, इसलिए पार्शली बंद भी होते हैं या फुल्ली बंद भी होते हैं, ताकि वाटर जो है, वाटर वेपर्स का लॉस ना हो। ये वाटर पानी को बचा करके रखे। नाइट के वक्त, रात के वक्त एस्टोमेटास पूरी तरह से खुल जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है। तो मालूम यह हुआ कि डे टाइम में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लेकर के कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज बनाते हैं, ऑक्सीजन निकालते हैं, और रात के टाइम में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेते, ये कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, जिसे रेस्पिरेशन कहते हैं। लेकिन पीपल, नीम, तुलसी, एलोवेरा ऐसे 9 ऐसे प्लांट्स और ट्रीज है जिनमें ये डे टाइम में ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वाटर लेते हैं और फोटोसिंथेसिस के जरिए कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, ऑक्सीजन निकालते हैं, जिसे फोटोसिंथेसिस कहा गया। और रात के टाइम में नॉर्मल प्लांट, जैसे कि मैंने बताया, ये
कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, जिसे रेस्पिरेशन कहते हैं। लेकिन जो ये 9 प्लांट्स और ट्रीज हैं, पीपल, तुलसी, नीम, एलोवेरा वगैरह, ये रात को भी कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। रात को भी कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, इनके स्टोमेटाज खुले रहते हैं। एक कार्बन डाइऑक्साइड को CAM पाथवे यानी क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म के जरिए इस कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और उसे मैलेट में तब्दील कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, बदल देते हैं और ऑक्सीजन निकालते हैं। ये वही ऑक्सीजन है जो रात में निकलता है CAM प्लांट्स में। तो CAM प्लांट्स जो है बाकी प्लांट से, बाकी ट्रीज से इस तुलना में अलग हैं कि ये रात को भी कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, उसे फिक्स करते हैं मैलेट में और निकालते हैं ऑक्सीजन। और जब दिन होता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट होती है, मैलेट जो है ये टूटता है। मैलेट टूट करके जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है वो रिलीज्ड कार्बन डाइऑक्साइड ये फिक्स की जाती है कार्बोहाइड्रेट, दैट इज ग्लूकोज। तो पता है चला जो रात के टाइम मैलेट बनी CAM पाथवे से, ये डे टाइम में मैलेट टूटती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलता है वो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स किया जाता है ऑर्गेनिक कार्बन यानी ग्लूकोज में। तो पता है चला इस तरह से पीपल, नीम और तुलसी, एलोवेरा वगैरह जो 9 प्लांट्स और ट्रीज हैं जो रात को भी ऑक्सीजन निकालते हैं, लोगों ने इसे करिश्मा समझा, मिरेकल समझा। नो डाउट ये करिश्मा है, ये मिरेकल है, लेकिन प्लांट और ट्री का अपना करिश्मा, अपना मिरेकल नहीं है। ये मिरेकल और करिश्मा क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स का है, क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स का है, जिसने इसमें ऐसा सिस्टम रखा, CAM पाथवे रखा, जिसके जरिए ये रात को भी ऑक्सीजन निकाल रहा है। इन नटशेल, शॉर्ट में, मुख्तसर, कुरान में फोटोसिंथेसिस 1400 साल पहले इसका जिक्र किया गया। सूरत नंबर 36 सूरह यासीन आयत नंबर 80, अल्लज़ी जअल लकुम मिनश शजरिल अख़दरि नारन फ़इज़ा अंतुम मिन्हु तूक़िदून। वो अल्लाह सुब्हान व तआला है जो हरे पौधों से, दरख्तों से तुम्हारे लिए आग को निकालता है, यानी ऑक्सीजन को निकालता है, जिससे तुम सुलगाते हो। यहां पे ऑक्सीजन को फायर कहा गया। पता ये चला, हम आप सब जानते हैं कि ऑक्सीजन एक कंबस्टिबल गैस है। ऑक्सीजन के बगैर कुछ भी चीज जल नहीं सकती है, इसलिए यहां पे ऑक्सीजन को आग कहा गया, फायर कहा गया, और कहा गया है कि जिससे तुम सुलगाते हो। पता है चला बॉटनी में आज मालूम पड़ रहा है कि फोटोसिंथेसिस के जरिए ऑक्सीजन निकलता है। कुरान 1400 साल पहले ऐलान कर रहा है। सूरह नंबर 36 सूरह यासीन आयत नंबर 82, अल्लज़ी जअल लकुम मिनश शजरिल अख़दरि नारन फ़इज़ा अंतुम मिन्हु तूक़िदून। वो अल्लाह रब्बुल इज्जत है जो हरे दरख्तों से, पौधों से तुम्हारे लिए आग यानी ऑक्सीजन को निकालता है, जिससे तुम जलाते हो। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।